Hello students, today I am going to explain the next page of the chapter number 7, Adventures of Marco Polo. It is page number 60. So let's start. Also open your book. In the 13th century means 13वीं शताब्दी में यूरोप हाईली वैल्यूड इट्स ट्रेड विद द ईस्ट. यूरोप अपने ट्रेड को मीन्स व्यापार को बहुत ज़्यादा, हाईली मीन्स बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा था. वैल्यूड मीन्स महत्व देना. किसके साथ? ईस्ट के साथ. इंडिया एंड चाइना वर बिलीव्ड. इंडिया और चाइना को कैसा माना जा रहा था? टू बी रिच बियॉन्ड ड्रीम्स, कि ये हमारे सपनों से कैसी है? परे है. सपनों से परे मान लिया गया था इसको. स्पाइसेस फ्रॉम द आइलैंड्स. स्पाइसेस क्या होते हैं? मसाले. फ्रॉम द आइलैंड्स. आइलैंड्स क्या होते हैं? द्वीप. ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. जो मसाले थे साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड से कुड बी सोल्ड, उन्हें बेचा जा सकता था इन यूरोप एट अ ग्रेट प्रॉफिट. यूरोप में एक बड़े प्रॉफिट के साथ. मार्को वॉज अ यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस. मार्को पोलो जो थे वे एक यंग मैन थे. कहाँ रहते थे वो? वेनिस में. ही बिलोंग टू अ रिच मर्चेंट. ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ रिच मर्चेंट्स. ये जो थे बिलोंग करते थे, मर्चेंट जो थे रिच थे, बहुत अच्छी फैमिली, अमीर फैमिली से ये बिलोंग करते थे. एंड द सिटी ऑफ वेनिस. वेनिस की सिटी से, जो कि ग्रेटेस्ट सेंटर थी किसका? यूरोप का. किस चीज के लिए? ट्रेड के लिए. किसके साथ? ईस्ट के साथ. इन 1271 17-year-old मार्को पोलो स्टार्टेड ऑन अ जर्नी टू चाइना. तो 1271 में जो मार्को पोलो थे वो कितने ईयर्स के थे? ही वॉज जस्ट 17 years old एंड ही स्टार्टेड अ जर्नी. कहाँ के लिए उन्होंने की? चाइना के लिए. देन नोन एज कैथे. अब चाइना के लिए उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी जो, वो उस टाइम में चाइना को हम कैथे बोलते थे, जो कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है. और इन्होंने अपनी जर्नी किसके साथ स्टार्ट करी थी? निकोलो पोलो जो कि इनके फादर थे, और मैफो पोलो जो कि इनके अंकल थे, इनके साथ. फिर क्या होता है? दे ट्रेवल फ्रॉम दी वेनिस. उन्होंने वेनिस से ट्रेवल करना स्टार्ट किया टू एशिया माइनर. एशिया माइनर की तरफ. देन क्रॉस्ड द ब्लैक सी. उसके बाद इन्होंने जो ब्लैक सी था उसको क्रॉस किया इनटू द क्रीमिया. क्रीमिया क्रीमिया से होते हुए. फ्रॉम देयर, वहाँ से दे मेड देयर जर्नी अक्रॉस द डेजर्ट ऑफ पर्शिया. फिर वो आगे बढ़े, फिर वो डेजर्ट में पहुँचे पर्शिया के. फिर उसके बाद अफगानिस्तान टू द हाईलैंड. फिर वहाँ माउंटेन्स पर पहुँचे. कहाँ के माउंटेन्स पर? पामीर्स के. देन दे क्रॉस द ग्रेट गोबी डेजर्ट. फिर वो गोबी के जो ग्रेट डेजर्ट है वहाँ पहुँचे. एंड रीच पैकिंग. फिर वो पैकिंग पहुँचे. द जर्नी टुक 4 years. जर्नी ने कितना ईयर्स ले लिए? 4 years. टू अस दिस सीम अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर अ जर्नी. हमारे लिए ये बहुत लंबा समय हो सकता है जर्नी के लिए, बट इन दोज डेज, लेकिन उन दिनों में पीपल प्रोबेबली, लोग जो थे शायद, थॉट देम सेल्फ लकी. वो अपने आप को सोचते थे. थॉट मीन्स सोचते थे. देम सेल्फ मीन्स अपने आप को लकी सोचते थे. देम सेल्फ लकी दैट दे वर एबल टू गेट एनी वेयर एट ऑल, एज देयर वर केसेस ऑफ ट्रेवलर्स being killed on the way or captured and sold as slaves. तो वो कहते हैं कि उस टाइम में जो लोग अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेते थे वो बहुत ज़्यादा लकी समझते थे अपने आप को, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था, काफ़ी सारे केसेस होते थे कि ट्रैवलर्स जो होते थे, यात्री, उनको किल कर दिया जाता था या फिर पकड़ लिया जाता था. कैप्चर मीन्स पकड़ लिया जाता था. उसके बाद क्या कर दिया जाता था? सोल्ड कर दिया जाता था, मीन्स बेच दिया जाता था. किसकी तरह? स्लेव्स की तरह, मीन्स दासों की तरह. द पोलोज वेंट टू द कोर्ट ऑफ कुबलई खान. पोलोज कहाँ जाते हैं? पोलोज जाते हैं कुबलई खान के. पोलोज कहाँ जाते हैं? पोलोज जाते हैं कुबलई खान के दरबार में. ठीक है, कोर्ट मीन्स दरबार. ग्रैंडसन ऑफ फेमस मंगोल इन्वेडर गेंगिस खान. तो ये जो पोलोज होते हैं ये जाते हैं कुबलई खान के कोर्ट में, जो कि ग्रैंड सन ऑफ फेमस मंगोल, जो कि
पोता होता है किसका, फेमस मंगोल इन्वेडर, इन्वेडर होता है अटैकर, आक्रमण करने वाला, जो कि जेंगिस खान का पोता होता है, कौन, कुबलई खान। ही वॉज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर विद इट्स कैपिटल एट पेकिंग। फिर वो कहाँ का रूलर होता है, उसकी बहुत फैली हुई सल्तनत होती है, एम्पायर होता है, विद इट्स कैपिटल एट पेकिंग, जिसकी कैपिटल राजधानी कहाँ होती है, पैकिंग में। कुबलई खान रिसीव द ट्रैवलर विद ग्रेट काइंडनेस, कुबलई खान बहुत ग्रेट मतलब बहुत अच्छी काइंडनेस मीन्स दयालुता के साथ ट्रैवलर्स को रिसीव करता है। निकोलो एंड मैफो हैड ऑलरेडी मेड अ ट्रिप टू चाइना सम ईयर्स अगो एंड वर नोन टू द एम्परर। तो निकोलो और मैफो जो थे वो ऑलरेडी पहले ही एक ट्रिप जो थे चाइना में कुछ ईयर्स पहले कर चुके थे, जो तो इसलिए इनको जो एम्परर था, कौन, कुबलई खान, वो जानता था पहले से। बट मार्को पोलो सेट हिमसेल्फ द टास्क ऑफ लर्निंग द मंगोल लैंग्वेज। अब मार्को पोलो तो नए आए थे, तो वो यहाँ पर आए, उन्होंने कौन सी लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दी, मंगोल लैंग्वेज। द एम्परर वॉज सो प्लीज्ड विद हिम, एम्परर उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, दैट ही टुक हिम इनटू हिज सर्विस, इतना खुश हुआ कि उसने उन्हें अपनी सर्विस में ही लगा लिया। ही ट्रस्टेड मार्को ग्रेटली, वो बहुत ज़्यादा मार्को पोलो को ट्रस्ट करता था, एंड सेंड हिम टू मैनी फार अवे प्लेसेस ऑन हिज बिहाफ, और उनको जो था अपने बिहाफ के ऊपर कई सारे प्लेसेस पर वो भेज दिया करता था। वन ट्रिप वॉज मेड इन 1287 टू बर्मा एंड अनदर सम टाइम लेटर टू साइलोन। एक ट्रिप जो थी बर्मा की वो 1287 में की गई थी, और दूसरी ट्रिप जो थी कुछ टाइम बाद साइलोन में उन्हें करने के लिए भेजा गया था। द ट्रिप टू साइलोन वॉज अंडरटेकन टू ब्रिंग द सेक्रेट टू फॉर द एम्परर। लेटर मार्को वॉज मेड द गवर्नर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट सिटी। जो ट्रिप थी साइलोन की वॉज अंडरटेकन मीन्स शुरू की गई थी, क्यों शुरू की गई थी, टू ब्रिंग द सेक्रेट टूथ, सेक्रेट मीन्स होता है होली, पवित्र, टूथ दांत, किसका, बुद्धा का। इसलिए साइलोन की जो यात्रा थी वो स्टार्ट की गई थी, जिससे कि बुद्धा का जो सेक्रेट मीन्स होली पवित्र टूथ है वो लाया जा सके, किसके लिए, एम्परर के लिए। लेटर मार्को पोलो वॉज मेड द गवर्नर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट सिटी। उसके बाद मार्को पोलो को एक इम्पॉर्टेंट सिटी का गवर्नर बना दिया जाता है। इन 1290, अब आते हैं 1290 में। 1290 में क्या होता है, 15 ईयर्स आफ्टर कमिंग टू पेकिंग, 15 साल के बाद पैकिंग में आने की, मार्को पोलो आस्क द एम्परर्स परमिशन टू गो बैक होम। अब भाई 15 साल हो गए मार्को पोलो को रहते रहते हम, और मार्को पोलो का दिल हुआ घर जाने का, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ली परमिशन एम्परर से कि हम भाई घर चले जाएं। तो क्या कहते हैं, बट कुबलई खान रिफ्यूज टू लेट हिम गो। तो कुबलई खान ने क्या करा, कुबलई खान ने मना कर दिया, ना भाई आप घर नहीं जा सकते। लकी चांस हाउएवर हेल्प्ड हिम, फिर क्या होता है, एक लकी चांस मिलता है किसको, मार्को पोलो को घर जाने का। क्या होता है, मैरिज ऑफ अ प्रिंस ऑफ कुबलई फैमिली, कुबलई फैमिली का जो प्रिंसेस होती हैं, सॉरी प्रिंस बोल दिया, प्रिंसेस जो शहजादी जो होती हैं कुबलई खान की फैमिली की, उनकी शादी होती है, हैड बीन अरेंज विद हिज ग्रैंड नेफ्यू अर्गन। उनके ग्रैंड नेफ्यू होते हैं, उनके साथ उनकी जो प्रिंसेस होती हैं कुबलई खान की शहजादी जो होती हैं उनके फैमिली की, उनकी शादी होती है। तो अब जो अर्गुन था वो कौन था, वो पर्शिया का वायसरॉय था। तो अर्गुन सेंड सम ऑफ हिज पर्शियन नोबल्स, वो अपने कुछ पर्शियन नोबल्स को भेजता है टू अरेंज द मैटर एंड टू ब्रिंग द ब्राइड, के मैटर को अरेंज कहाँ जाकर, और जो ब्राइड है उसको आप लेकर आ जाओ, ठीक है। लेडी कौन थी, वो जो ब्राइड थी उनका नाम था कोकाचिन, लेडी कोकाचिन, लेडी कोकाचिन की किससे हो रही थी मैरिज, अर्गुन से। तो वो अपने कुछ नोबल्स को, अपने दरबार के कुछ लोगों को भेजते हैं कि जाओ वहाँ पर जाकर तैयारियां देखो, जहाँ वहाँ पर जो भी मैटर है उसको अरेंज करो, फिर हमारी ब्राइड को लेकर आओ। ब्राइड का नाम होता है लेडी कोकाचिन, टू पर्शिया फॉर द मैरिज। अब वो लेडी कोकाचिन जाएंगी पर्शिया, तो फिर उनकी शादी होगी अर्गुन से, इसलिए वो ये सारा मामला होता है। अब क्या होता है, जो नोबल मैंस होते हैं who were to the
अकम्पनी द ब्राइड, जो कि ब्राइड की मीन्स दुल्हन की कंपनी में होते हैं, मतलब साथ में होते हैं, वर अफ्रेड ऑफ द डेंजर्स, वो डेंजर से और रिस्क से जो होते हैं वो डरते हैं, ऑफ द जर्नी, एंड wanted to take some trusted experienced travelers with them as guide। तो वो चाहते हैं कि ऐसा क्यों ना ऐसा करें हम, वो ये चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ ट्रस्टेड मीन्स विश्वसनीय और एक्सपीरियंस्ड, जिनको एक एक्सपीरियंस हो, कुछ ऐसे ट्रैवलर्स यात्री हमारे साथ भेज दिए जाएं। क्यों, किस तरीके से, गाइड के तरीके से, जो कि हमें गाइड करें। सो दे रिक्वेस्टेड कुबलाई खान, तो वो कुबलाई खान से क्या बोलते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं टू अलाउ द पोलोस, के पोलोस को उनके साथ भेज दिया जाए, उनकी पार्टी के साथ। कुबलाई खान हैड टू एग्री, वो कुबलाई खान एग्री हो जाते हैं, बट ही मेड मार्को प्रॉमिस, मार्को से वो क्या कहते हैं, वो उनसे वादा लेते हैं कि ही वुड कम बैक टू हिम आफ्टर द जर्नी, कि तुम्हें जर्नी के बाद यहाँ वापस आना है, ऐसा ना हो कि तुम घर चले जाओ। अंडरस्टूड। सो हमारा आज जो है चैप्टर वो हमने अपना यहाँ तक कर लिया है, कल से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वीक, और कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।